आज राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया है, सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेरा है। साथ ही आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जो है 25 सीट जीतकर, जिसमें चुनावी धांधली का दावा किया जा रहा है, उससे प्रधानमंत्री बने हुए हैं। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राहुल गांधी ने जो डेटा दिया है, जहां जहां बीजेपी जीतती है उन्हीं राज्यों पर क्यों वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या चोरी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां वो चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि आज राहुल गांधी ने जो डेटा पेश किया है वो कर्नाटक का किया है, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन संबित पात्रा ने जिस तरीके से इसको भी घुमाने की कोशिश की है वो आपके सामने है। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से बड़ा खुलासा किया है कि एक विधानसभा में 1 लाख वोट का हेर फेर हुआ है। साथ ही साथ और भी ऐसे कई खुलासे हुए हैं कि एक मकान नंबर 0 पर कई सौ वोट बने हुए हैं, जबकि वो कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल बिल्डिंग है, लेकिन उसको रिहायशी बिल्डिंग दिखाकर उसके एड्रेस पर वोट बनाए गए हैं। तो आप समझिए कि चुनाव आयोग किस तरीके से धांधली कर रहा था। और साथ ही साथ एक शख्स है जो 3 स्टेट में वोट देता है, कर्नाटक में, यूपी में, महाराष्ट्र में। यानी कि आप समझिए कि एक आदमी जो 3 जगह वोट कर रहा है उसको किस तरीके से चुनाव आयोग ने मैनेज किया होगा। तो राहुल गांधी ने जो कहा था कि हमारे पास एटम बम है, हमने जो रिसर्च करवाई है, इन्वेस्टिगेट किया है, उससे कई बड़े खुलासे हुए हैं। और राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे मीडिया में सियासत में भूचाल आया हुआ है और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग भी भौंकला गया है। इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जो है वो मिसलीड कर रहे हैं, जबकि इससे पहले ये होता था कि अगर कोई भी पार्टी चुनाव आयोग पर या वोटर को लेकर वोटिंग सिस्टम को लेकर कोई बात कहता था या सवाल उठाता था तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी सफाई देता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग जो है आक्रामक दिखता है, वो विपक्ष पर। विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो वो जवाब देने की बजाय उसी को घेरने की कोशिश करता है। तो क्या वाकई में विपक्ष ने जो आरोप लगाया, खासकर राहुल गांधी ने, कि चुनाव आयोग मैनेज है और वो बीजेपी के दफ्तर से चल रहा है, अमित शाह के दफ्तर से चल रहा है, तो क्या इसके वाकई में सबूत मिले हैं? चुनाव आयोग को इस बात को साबित करना होगा, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश के तमाम लोगों में एक मैसेज जाएगा कि वाकई में चुनाव आयोग जो निष्पक्ष एजेंसी थी, अब वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इन्फ्लुएंस में काम कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब देगा या इसको भी इधर उधर टाल मटोल करके बात घुमाने की कोशिश करेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं किस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं और राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो कैसे किया है। देखिए, क्रांति कुमार लिखते हैं, सोशल मीडिया पर तमाम पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट लिख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और सीधा ये जनता में मैसेज जा रहा है कि जो सरकार बनी हुई है केंद्र में वो गड़बड़ से बनी हुई है। क्रांति कुमार लिखते हैं, कांग्रेस सुपरस्टार राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को किया बेनकाब। वोट चोरी का लगाया आरोप, संविधान की बुनियाद है वोट। वोटिंग सिस्टम को तबाह कर बीजेपी कैसे सत्ता में आ रही है, इसको जानने के लिए उन्होंने कई सारे सबूत दिए। देखिए, पहला है, बीजेपी की 2024 की जीत सभी तर्कों को चुनौती देती है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, अप्रत्याशित और भारी जीत के मार्जिन, एग्जिट और ओपिनियन पोल दोनों फेल। मीडिया ने मोदी लहर का माहौल क्रिएट किया, लाखों भारतीयों को गड़बड़ महसूस हुई। हमने जांच की, नतीजा हैरान करने वाला निकला। ये राहुल गांधी ने दावा किया है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 2024 हो या विधानसभा के मामले हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या हरियाणा हो, बीजेपी खुद जो है वो शौक थी कि रिजल्ट जो है उसके फेवर में कैसे आ गया। एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांग्रेस को बढ़त है और वाकई में मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी। शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 साल से वहां पर राज कर रहे थे और कहीं भी जो सरकार लगातार इतने दिनों जब रहती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन वहां भी बीजेपी जीतती है और हरियाणा में भी। और ये देखिए, सिर्फ 5 महीने में 5 साल से ज़्यादा वोटर जोड़ दिए गए। कुछ जगहों पर वयस्क जनसंख्या से ज़्यादा वोटर। 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग में उछाल। क्या आप लोगों को अभी लगता है ये चुनाव निष्पक्ष था? यानी कि 5 बजे के बाद हमेशा जो है वो वोटिंग तेज हो जाती थी। और देखिए, महादेवपुरा में कांग्रेस पार्टी
14 लाख वोटों से पीछे रही। अगर सिर्फ इस एक विधानसभा क्षेत्र को निकाल दे तो कांग्रेस पार्टी 82,000 वोटों से आगे रहती। हमने 7 फीट ऊंचे वोटर रोल के बंडलों को जांचना शुरू किया और सामने आया वोट चोरी का विशाल खेल। ये रहे वोट चोरी के 5 तरीके। नंबर 1, डुप्लीकेट वोट 11,965, फर्जी और असामान्य पते 40,009, एक ही घर में दर्जनों वोटर 10,452, गलत फोटो 4,132, फॉर्म 6 का दुरुपयोग 33,692। तो इस तरीके से जो है गड़बड़ की जा रही थी। 5 तरीके बताए हैं। डुप्लीकेट वोटर में एक ही नाम, एक ही एपिक आईडी, कई बार वोटिंग, कुछ वोटर ने बेंगलुरु, मुंबई और लखनऊ में वोट डाला। फर्जी पते, मकान नंबर 0 जो घर नहीं है, कमर्शियल बिल्डिंग को आवासीय दिखाया गया, एक बियर फैक्ट्री में 68 वोटर। फॉर्म 6 का दुरुपयोग, ये फॉर्म पहली बार वोटर के लिए होता है लेकिन इसे फर्जी वोटिंग का हथियार बना दिया गया। एक महिला शकुन रानी को 2 बार रजिस्टर्ड किया गया, नाम और फोटो में थोड़ा बदलाव किया गया, दोनों नामों ने वोट डाला। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया, सीसीटीवी फुटेज के नियम बदल दिए, सबूतों को नष्ट कर दिया गया। अगर चुनाव निष्पक्ष था तो सच्चाई छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल की बात नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटों से हारी, कुल अंतर सिर्फ 22,779 वोट था। बीजेपी ने 25 लोकसभा सीटें जीती जिनमें जीत का अंतर 33,000 वोट से भी कम था। मोदी जी को सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ 25 सीटें की ज़रूरत थी, वो वही सीटें चोरी हुई हैं। ये सिर्फ गड़बड़ी नहीं थी, ये लोकतंत्र पर किया गया एक सुनियोजित हमला था। चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। हमारी मांग है डिजिटल वोटर रोल सार्वजनिक हो, सीसीटीवी फुटेज की पूरी पहुंच दी जाए, पारदर्शिता सुनिश्चित हो। और आखिर में लोकतंत्र सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं है, ये हर वोट को ईमानदारी से गिनने की जिम्मेदारी भी है। ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी है कि आपका वोट किसी फर्जी वोट से रद्द ना हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुलासा किया है उससे कहीं ना कहीं पूरा जो है बीजेपी महकमा डरा हुआ है। और देखिए, मशहूर पत्रकार, बड़ी पत्रकार आरिफा खानम शेरवानी लिखती हैं, याद दिलाना चाहती हूं कि हरियाणा चुनाव में भाजपा नेता भी हैरान थे कि वो चुनाव जीत गए। वो कोई आसमानी ताकत नहीं है जो बीजेपी को जादुई तरीके से चुनाव जिता देती है, बल्कि जमीनी शक्तियां ही हैं। आज दूध और पानी अलग अलग हो गए हैं। और ये देखिए, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि राहुल गांधी जहां पर धांधली होने की बात करते हैं जब बीजेपी जीत जाती है, लेकिन उसी को जवाब देते हुए मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक हैं, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जीतने पर जो है कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन अगर हार जाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन उन्होंने जो आज डेटा दिया है वो कर्नाटक का डेटा दिया है जहां कांग्रेस जीती थी 135 सीटें। तो ये बात भी जो है संबित पात्रा की गलत साबित हुई। तो आप समझिए कि आज की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर आरोप है कि वो धांधली कर रहा है। और जो लोकतांत्रिक तरीका है, आखिर में भारत के जो गरीब मजलूम हैं उनके पास एक ही राइट रह जाता है, वो है वोट का अधिकार। अब अगर वो भी उनसे छीन लिया जाता है या इस तरीके से गड़बड़ी करके अपने मनमानी सरकार बनाई जाती है तो फिर जनता का क्या भरोसा। और ये सरकार किसके लिए बनाई जा रही है ये जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। आज भी ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है जवाब देने को तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपने दोस्तों अंबानी अडानी को बचाना है। बाकी इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी सूचना पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुलासा किया है, क्या आपको भी लगता है कि वाकई में इस तरीके से वोट काटे गए हैं? और आप किस शहर में रहते हैं, आपके आसपास अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपकी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।